तो आज मैं एक स्वीट की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये जो स्वीट है हमारे यहाँ की बहुत फेमस स्वीट है। ये हमारे यहाँ शादी हो या थ्रेड्स मतलब जनेऊ सेरेमनी हो, मुंडन हो, कोई भी फंक्शन हो, मतलब ट्रेडिशनल फंक्शन हो, उसमें ना आपको ये स्वीट मतलब देखने को मिलेगी। तो उसी का आज रेसिपी लाई हूँ। तो मैं ये रेसिपी बहुत बार बनाई हूँ, लेकिन ना सॉफ्ट बन जाती थी। वो जो क्रिस्पी होता है, जो क्रंची होती है, वो नहीं बन रहा था। तो इस बार मैं आपको ना वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो ट्रिक क्या है जिसकी वजह से ना ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनी है आज की ये स्वीट की रेसिपी। तो इस तरह से मैंने जो मैदा गूंद लिया है, तो मैदा आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। आटा को इस तरह से हमें सॉफ्ट करके मतलब लगा लेना है। ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, हल्का सा जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह से हमको आटा की तरह लगा लेना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। और मैं यहाँ पर 4 रोटी की लोई का आटा मैंने रेडी कर लिया। तो इस तरह से ना बड़े बड़े साइज़ के हमें मतलब 2-2, 3-3 रोटी की एक लोई हो, इस तरह से बड़े बड़े रोटियां हमको बेल लेना है। सारी रोटी को बेल कर एक साइड में हम रख देंगे। और इस तरह से मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेना है और थोड़ा सा मैदा मिक्स करके हमको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद सारी रोटियां हमने रेडी कर ली है। तो पेस्ट एक एक रोटी के ऊपर हम वो मैदा और घी का पेस्ट लगाते जाएंगे और उसके ऊपर से रोटी को इस तरह से हम फिक्स कर देंगे। फिर से हम इसी तरह से मैदा और घी का जो पेस्ट है वो अप्लाई कर देंगे पूरी रोटी के ऊपर। और फिर से हम 3rd नंबर की रोटी को इस तरह से हम इस पर रख देंगे। और हमें ज़्यादा प्रेस नहीं, दबा कर इसे हमें फिक्स नहीं करना है। स्लोली आराम से इसे हमें इसके ऊपर सब रख देना है। फिर इस तरह से हमको ना आराम से सारे जो चारों रोटी थे वो मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। अब इस तरह से हमें फिर से पेस्ट, घी और मैदे का पेस्ट लगाकर इसे हमें इस तरह से रोल कर लेना है और आराम से रोल करना है। और ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं डालना है, उसमें दबाना नहीं है ज़्यादा। हल्के हाथों से इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद ये मोटा है तो इसके लिए हम इस तरह से फैला कर इसको लंबा कर लेंगे। और साइड से हम क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे। और मैं अभी 1-1 इंच का एक में पीसेस इसका काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने माप ले लिया है और सबको मैं 1-1 इंच के लंबाई में सबको काट लिया है। और काटने के बाद इस सबको हम इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। सबको इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। अब प्रेस कर दिया, मैं हल्का सा मैदा लगाकर इसको हमको हल्के हाथों से बेलन के सहारा से इसे हमें बेल लेना है। और लंबे स्क्वायर नहीं करना, हमको रेक्टेंगल शेप में इसको इस तरह से हमें बेल लेना। तो सभी को हम इसी तरह से हम बेल लेंगे। तो और मैं एक तरफ और एक में बेल कर आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से बेलन के से सहायता से इसे हम बेल लेना। और इस तरह से हमें अभी चाशनी रेडी कर लेना है। तो चाशनी यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब चीनी लिया है और यहाँ पे मैंने पानी कम लिया है। और हमको है ना 1 तार आने तक चाशनी रेडी कर लेना है, 1 से 1.5 तार आने तक। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है, कढ़ाई को गरम कर लेना है। गरम करके इसमें घी को गरम कर लिया है और आँच को एकदम धीमी आँच में हमें जितना भी हमने बेल कर रेडी किया है स्वीट, वो सब को हमें धीमी आँच पर में 15 मिनट के लिए रख कर हमें सेकना है। हमें थोड़ा सेकते समय हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। और इस तरह से थोड़ा सा घी ऊपर नीचे इस तरह से स्पून से हम डालते हुए हमें इसी तरह से सेक लेना है। हर तरफ घुमा, जल ना जाए, बस जले ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस तरह से मैंने सबको रेडी कर लिया है। अभी चाशनी भी 1.5 तार की चाशनी है। इसमें हमें फ्लेम को ऑन रखना है और इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं, इसको हमें कुक करना है। तो इस तरह से ना ये जो खाजा बनकर रेडी हुई है, जो हमारी स्वीट बनकर रेडी हुई है, ये है ना बहुत क्रिस्पी बनी है, क्रंची बनी है। इसके लिए क्या है एक ट्रिक, जब हम मैदा लगाते हैं या आटा को हम सान कर रेडी करते हैं तो उसमें हमें ना कोई भी तेल या घी कुछ भी यूज नहीं करना है। ये पहली बात हो गई। दूसरी ट्रिक हो गई
कि जब आप छानते हैं तो एकदम धीमी आंच रखिए, एकदम धीमी आंच, और 10 मिनट के लिए आप इसे छानने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पर इसे कुक होने दीजिए। हाई फ्लेम रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी हुई है। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक रेसिपी यदि अच्छी लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी स्वीट की रेसिपी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।